नमस्कार। गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन करके मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। मेरा नाम गौरी अमित काटे है। मैं रत्नागिरी में कोकण महाराष्ट्र में रहती हूँ। हमारे आज के वीडियो का विषय है हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो नई पीढ़ी है 15 से 25 तक का जो एज ग्रुप है, वो लड़के लड़कियां ये सवाल बार बार पूछते हैं कि मुझे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग बचपन से ही किसी विशेष देवता में रुचि रखते हैं। कुछ बच्चों को गणेश जी बहुत पसंद आते हैं। कुछ बच्चों को देवी माँ की पूजा करनी पसंद होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अपने माता पिता नज़दीकी लोगों के साथ जब वो मंदिर जाते हैं तो फिर उनका और भगवान का और गहरा नाता होता जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी पाया गया है कि 25 तो क्या 30 या 40 साल तक उनके दिल दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो गणेश जी की पूजा करे या शिव की, भगवान विष्णु की करे या फिर उनके कई अवतार कृष्ण, राम या फिर मारुति की पूजा करे या फिर देवी स्वरूप की पूजा करे। ये कंफ्यूजन उनके दिल में हमेशा बैठा रहता है और वो पूछते हैं कि मुझे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगी कि हम किसी भी भगवान की पूजा करें, वो एक भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं। जैसे कि गणपति जी है तो वो हमें बुद्धि भी देंगे, सिद्धि भी देंगे, ऐश्वर्य भी देंगे, आरोग्य भी देंगे और संकट से हमारी रक्षा भी करेंगे। अगर हमने माता पार्वती की या माता लक्ष्मी की पूजा की तो वो भी हमें ये सब वरदान दे सकती हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी भी हमें बुद्धि दे सकती है, सिद्धि दे सकती है, ऐश्वर्य दे सकती है, आरोग्य दे सकती है और वो हमारी रक्षा भी करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पैसों के लिए लक्ष्मी की पूजा करना ये बात सही नहीं है, या फिर बुद्धि के लिए सिर्फ गणपति ही है, ये भी गलत है। कोई भी भगवान हमें सभी बातें दे सकते हैं। कुछ लोगों में ये भी गलत धारणा है, मान्यता है। उनको लगता है कि अगर वो दत्त गुरु की पूजा करेंगे, दत्त भगवान की पूजा करेंगे तो उनको कष्ट, कठिनाई या फिर दारिद्र्य आएगा। ये बहुत गलत धारणा है, ये गलत है। दत्त भगवान भी हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन जो दत्त भगवान का स्वरूप है कि वो विरक्त है, वो सन्यासी है, तो किसी भी भगवान की पूजा करते करते हम उसके स्वरूप को ही अपना लेते हैं। इस वजह से दत्त पूजा करने वाला इंसान, जो दत्त भक्त है, वो अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल कंटिन्यूअसली भगवान दत्त की पूजा करते हैं तो वो अपने आप ही अंदर से विरक्त हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दत्त भगवान की पूजा करने से दारिद्र्य आता है। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमारा आज का विषय है मुझे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि हमें हमारे घर में, जिस घर में हम पैदा हो रहे हैं, पैदा हुए हैं, उस घर में पीढ़ी दर पीढ़ी जिस भगवान की पूजा शुरू है, चालू है, वो भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। उसके साथ ही जिनके कोख से हमने जन्म लिया है, जो हमारे माता पिता है या फिर जो हमारे पालन करता है,
वो जिस भगवान की पूजा करते हैं उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। तीसरे भाग में ऐसे भी कहा है शास्त्र ने कि जो भगवान हमें दिल से पसंद है उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो पहले दो जो चीजें हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि वो हमें पता ही होता है पहले से। लेकिन तीसरे भाग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत से भगवान हमें पता है, लेकिन उसमें से मेरा चहीता भगवान कौन है, मेरे अंदर कौन बसा है, ये कैसे खोजे, ये मैं आज आपको एक सिंपल से तरीके से बताऊंगी। और यही इस आज के वीडियो की विशेषता है। हमें क्या करना है, हमें मानस पूजा के जरिए, मन के जरिए, दिल की और मन की आंखें खोल के हम अपने ही अंदर झांकना है, हमारे खुद के अंदर झांकना है। क्या करें, सुनिए और ध्यान से सुनिए और जरूर करिए। किसी भी शांत जगह पे जाए, अपने ही घर में या किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह पे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। लेट जाए या सुखासन में, मतलब आराम से बैठ जाए। मन शांत रखे, आंखें बंद करे और सोचे कि हम चल रहे हैं। जो लोग हमेशा ज्यादा चलते हैं, पैदल जाना आना रखते हैं, वो सोचे कि वो चल रहे हैं। जो लोग कार या बाइक चला रहे हैं, वो सोचे कि वो अपनी कार या बाइक चला रहे हैं। सोचिए कि आप पैदल जा रहे हैं या फिर अपनी कार से या बाइक से चल रहे हैं। गहरी सांस लें, शांत रहें। ये एक मानस पूजा है। आप चलते चलते या फिर कार को रोक के उसमें से उतर गए, अपने कार को साइड में लगा लें और सब छोड़े उसी कार में अपना मोबाइल, अपने जूते और खुले पांव से रास्ते पे चले। आप रास्ते पे चल रहे हो, ये एक पक्की सड़क है। चलते चलते ये एक कच्ची सड़क बन गई। आप नेचर के पास हो। गहरी सांस लें, सुनिए बहते पानी की आवाज आ रही है। मन में कल्पना करें, बहते पानी की आवाज आ रही है। जहां पे अभी चल रहे हो वो जगह मिट्टी जाके नरम नरम घास पैरों को महसूस हो रही है। आपके पैरों के नीचे नरम मुलायम घास है। आप गहरी गहरी सांसें लेके उस दिशा में जा रहे हैं जहां पे पानी की आवाज आ रही है। हल्की हल्की हवा चल रही है। आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है।
चलते चलते आगे जाते आपको वो नदी दिखी जिसकी आवाज आप सुन रहे थे। वहां उस नदी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज है। उस ब्रिज को लांघ के आप दूसरे छोर पे जाना चाहते हैं। आपको वहाँ पे जाने की बहुत इच्छा है, क्योंकि वहाँ पे एक सुंदर सा, प्यारा सा, एकदम शांत एक मंदिर है। आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। उस शांत एकांत मंदिर में आपको जाने की बहुत इच्छा हो रही है। आप धीरे धीरे उस ब्रिज को लांघ के वो नदी क्रॉस करके उस मंदिर के पास पहुंचे हो। मंदिर शायद काफी दिनों से आप ही की राह देख रहा है। वो मंदिर आपको बुला रहा है। वो आप ही के राह में कब से वहां पे है। गहरी सांसें लेके नदी में हाथ पैर मुंह धो के शुचिर्भूत होके आप उस मंदिर के भीतर जा रहे हैं। मंदिर में अंधेरा है, लेकिन आप जैसे जैसे अंदर जा रहे हो वहाँ पे बहुत दिए जल रहे हैं। आपके दिल को बहुत सुकून हो रहा है। देखिए उस मंदिर के अंदर कौन से भगवान हैं। सोचिए वहाँ किस भगवान की मूर्ति है। गौर से देखिए वहाँ पे कौन है। वो जिस भगवान की मूर्ति है वही आपके चहीते भगवान है। ये एक मानस पूजा है जिसके जरिए हम अपने अंदर के भगवान को ढूंढ सकते हैं। ओम साई राम।